नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने इस वीडियो में जो आज ही के दिन भारतीय वायुसेना में जो पाँच राफेल विमान कमीशन हुए हैं, जिसे द असॉल्ट कंपनी ने जो है बनाए हैं, जो फ्रांस की है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और साथ में देखेंगे कि कैसे राफेल के आने से भारतीय वायुसेना में राफेल के जो है कमीशन होने से चीनी सेना व पाकिस्तानी सेना के कान कैसे खड़े हुए हैं, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे। अपने को पता है कि 8 अक्टूबर 2019 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में पहले राफेल फाइटर जेट को रिसीव कर लिया था औपचारिक तौर पे, और आज उनमें से 5 फाइटर जेट जो हैं वो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंच भी गए हैं। आज करीब 3-3:30 बजे के आसपास जो है वो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पे जो है अपने 5 राफेल विमान द असॉल्ट कंपनी के बनाए हुए वो पहुंच चुके हैं। और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने उन राफेल फाइटर जेट को अम्बाला में रिसीव किया है और उनका स्वागत भी किया है। और ये राफेल इस राफेल विमान के इंडियन एयरफोर्स में ऐड होने से जो है इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ गई है। इससे पहले जो इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे लेटेस्ट विमान था वो सुखोई 30 MKI था, और अब राफेल और ऐड होने से क्या हुआ कि सुखोई जो 30 MKI है और राफेल अगर किसी भी ऑपरेशन को साथ में करेंगे तो वो भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और अगर ये दोनों साथ में ऑपरेट करें तो भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जो भी युद्ध की स्थिति अगर कभी बनती है तो उनसे निपटने के लिए एकदम जो है वो सक्षम हो जाएगा। टोटल 36 राफेल विमान भारत ने ऑर्डर करे हैं, जिसमें से 5 जो है वो आज के दिन जो है अपने को मिल चुके हैं। भारतीय वायुसेना के पास जो राफेल से पहले जो सबसे लेटेस्ट विमान था, सबसे पावरफुल विमान था, वो सुखोई जो 30 MKI था। और अब इसका स्टेटस बदल गया है। स्टेटस बदलने का कारण क्यों है कि भारत में अब राफेल भी जो है इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हो गया आज से। जो राफेल है उसकी स्पेसिफिकेशन है वो सुखोई 30 MKI से बेहतर है। जिसका एक एग्जांपल देखें तो जो अपने पास राफेल है उसकी लॉइटरिंग कैपेसिटी है वो सुखोई से 1.5 गुना ज़्यादा है। लॉइटरिंग का मतलब क्या हुआ? लॉइटरिंग कैपेसिटी किसी की बात करें तो मतलब ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह एयरक्राफ्ट को, ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है मानो, तो जिसकी लॉइटरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसका मतलब ये हुआ कि वो एक छोटे से रीजन में खड़ा होकर कोई भी टारगेट को जो है 100% एक्यूरेसी के साथ में जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस हिसाब से ये उस टारगेट को, ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में 1.5 गुना जो ज़्यादा सक्षम है किससे? सुखोई M30 से। और अब तक सुखोई जो है अपने पास सुखोई 30 जो MKI था वो अपने पास सबसे ज़्यादा लेटेस्ट विमान था, एयरक्राफ्ट था। और अब क्या है, राफेल अपने पास लेटेस्ट हो गया। और राफेल जो है जो भारतीय महाद्वीप का जो सबसे बढ़िया और सबसे जो है अपने उससे बोल सकते हैं एडवांस जो है फाइटर जेट है, और इसका कारण है उसका वेपन सिस्टम। राफेल खुद तो जो उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है ही है, लेकिन उसको और भी बढ़िया कौन बनाता है? उसका वेपन सिस्टम। इसमें 3 तरह की मिसाइलें जो लग सकती हैं, ये 3 तरह की मिसाइलें भी राफेल के साथ भारत आ रही हैं जो भारत ने ऑर्डर करी है, और वही सबसे ज़्यादा बड़ा की फैक्टर है इस राफेल में अपने लिए। इसमें 3 मिसाइलें जो हैं वो मीटियोर, स्कैल्प और माइका, ये 3 मिसाइल सिस्टम जो इसमें जो अपने राफेल के साथ में फ्रांस ने अपने को दिए हैं। और मीटियोर जो है वो क्या है, एक नेक्स्ट जनरेशन की एक्टिव जो रडार गाइडेड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो अपने एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज से अपने एयर टू एयर अगर कोई टारगेट डिस्ट्रॉय करना है, मतलब डॉग फाइट करनी है किसी दूसरे फाइटर जेट के साथ में, जैसे अपने मिराज 2000 था जिसने जो है अभिनंदन जी जिसमें थे, उन्होंने फाइटर जेट जो पाकिस्तान का था जो उन्होंने अमेरिका से लिया है F-16, उसको मार गिराया था। तो वैसे अगर डॉग टू डॉग फाइट होती है तो मीटियोर जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसाइल सिस्टम है। जो इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर की है, और इसकी जो स्पीड है मिसाइल की वो 4939 किलोमीटर/आवर से भी ज़्यादा की स्पीड जो मीटियोर मिसाइल रखती है। ये मिसाइल जो है एयर टू एयर मिसाइल की लिस्ट में, जितनी भी एयर टू एयर मिसाइल बनी है आज तक, उनकी लिस्ट में सबसे बड़ा नो एस्केप जोन रखती है। यही इस मीटियोर मिसाइल का जो है की फैक्टर है। एस्केप जोन का मतलब ये हुआ
कि अगर कोई ये टारगेट डिस्ट्रॉय करने जाए और इस मीटियोर मिसाइल के 60 किलोमीटर के अंडर में अगर कोई टारगेट लॉक हो गया तो अब वो टारगेट चाहे कुछ भी कर ले वो इस मिसाइल से बच नहीं सकता। और 60 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल के आने के बाद वो टारगेट जो है वो डिस्ट्रॉय होके ही रहेगा, चाहे टारगेट का रडार सिस्टम उसको बता दे कि आपके पास ये मिसाइल आ रही है तो भी वो टारगेट नहीं बच सकता। यही मीटियोर मिसाइल का जो है सबसे बड़ा की फैक्टर है और इसी कारण जो राफेल है वो क्या है, गेम चेंजर है। क्यों, ये मीटियोर मिसाइल जो है वो इस राफेल में इंस्टॉल हो सकती है और इसी कारण जो है राफेल जो है इंडियन कॉन्टिनेंट जो है भारतीय महाद्वीप का सबसे जो है बढ़िया फाइटर जेट अपने लिए साबित हुआ है। उसके बाद जो दूसरी मिसाइल है वो माइका मिसाइल है, जो मिराज 2000 में भी लगी होती है और जो मिराज 2005 में भी लग सकती है, जो सबसे मिराज का लेटेस्ट वर्जन है। ये मिसाइल जो है जहाँ डिमांडिंग ऑपरेशन है अपना, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का है चाहे शॉर्ट रेंज का है, विजुअल रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज भी ये मार्क कर सकता है और शॉर्ट रेंज कॉम्बैट सिचुएशन अगर आ जाए, आमने सामने फाइटर जेट्स आ जाएँ तो उस कंडीशन में भी ये जो है उस पर ये अपने लिए जो है माइका मिसाइल काम की है। आमने सामने की स्थिति में जैसे बालाकोट में हुई थी अपने एयर स्ट्राइक में, उस टाइम ये जो है अपने माइका मिसाइल का भी यूज़ वहाँ कर सकते हैं। यह दो टाइप की मिसाइल है माइका, एयर टू एयर भी है, हवा से हवा में मार करने वाली भी है, और एयर टू जो है ग्राउंड भी, ये जो है ग्राउंड टू एयर सॉरी, ये भी किसी भी टारगेट को ख़त्म कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये जो है मिसाइल, इसकी एक और खासियत है माइका की, ये खुफिया तरीके से क्या है टारगेट को इंटरसेप्ट कर लेती है, जिससे उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में अपने को बहुत आसानी मिल जाती है। तीसरा इसका सिस्टम है स्कैल्प जो मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल है उसका यूज़ कहाँ होता है, जहाँ कोई हाई वैल्यू फिक्स टारगेट है। टारगेट हाई वैल्यू का मतलब कि टारगेट जो है सामरिक तौर पे, रणनीतिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई ब्रिजेज हैं, कोई मान लो आज अपना चाइना से वार हो या पाकिस्तान से वार हो, तो बॉर्डर तरफ लाने वाली जो कनेक्टिविटी है उस ब्रिज को तोड़ना हो तो स्कैल्प मिसाइल जो है वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ काम करती है। कोई रेल रोड तोड़नी हो, पावर प्लांट को ख़त्म करना हो, दुश्मन के बंकर ख़त्म करने हो, और बॉर्डर के पास दुश्मन का कमांडिंग ऑफिसर है, जो कमांड सेंटर है, उसको डिस्ट्रॉय करना हो, तो ये प्री प्लान तरीके से अपने स्कैल्प मिसाइल के थ्रू अपने उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरी इसकी स्कैल्प मिसाइल की खासियत ये है कि ये हर तरह के जो है वेदर में जो है काम कर सकती है, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो है ये तबाह कर सकती है। और 560 किलोमीटर के आसपास की इसकी एक्चुअल जो रेंज है। ये तीनों मिसाइलें जो है ये अपने राफेल में जो है फ्रांस अपने को क्या कहते हैं इंस्टॉल करके देगा, और ये तीनों मिसाइलें जो अपने राफेल के थ्रू जो है किसी भी टारगेट पे अपने हिट कर सकते हैं। राफेल जो है मिशन की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से भी टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे पायलट है, कोई बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करनी है तो 100% एक्यूरेसी के साथ आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने पास राफेल जो है वो काम का है। बालाकोट में ही जैसे एयर टू एयर अपने डॉग फाइट हुई थी, आमने सामने अगर फाइटर जेट की फाइट है तो माइका मिसाइल के थ्रू अपने उसको क्या है अपने डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और बाकी युद्ध जो है, वैसे मेरा मानना ये है कि युद्ध जो है हथियार नहीं जीतता, हथियार को चलाने वाला जो आदमी है वो युद्ध को जीतता है। जैसे कि अपना पायलट थे बालाकोट एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन, उनके पास क्या था, एक विंटेज जो पुराना MiG-21 था और उससे उन्होंने एडवांस वर्जन का, नई जनरेशन का F-16 जो है उसको जो हिट उन्होंने उस टारगेट को कर दिया। तो जो अपना हथियार को चलाने वाला जो आदमी है वो ज़्यादा पावरफुल है और टारगेट को हिट वही करता है, युद्ध वही जीतता है। तो अपने पास पायलट तो पहले ही बहुत काबिल तारीफ़ थे और अब अपने पास प्लेन भी काबिल तारीफ़ आ गया है, तो इसका मतलब एयर डिफेंस सिस्टम अपना और मजबूत बन गया। अब जो राफेल फाइटर भारत जो आ रहा है उसको जो फ्रांस में या इजिप्ट में जो यूज़ हो रहे हैं उससे वो एडवांस वर्जन का है, उसको स्पेशल भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल जो है कोल्ड वेदर है उसमें स्टार्ट हो सकता है, हाई अल्टीट्यूड पे भी ये काम कर सकता है। ले जैसा एरिया है जहाँ अपना एयरफोर्स स्टेशन हाई अल्टीट्यूड पे है, वहाँ भी ये टारगेट 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। इसी कारण चाइना की जो नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान की नींद भी इसी कारण उड़ी हुई है। राफेल का जो मेंटेनेंस टाइम है, हर फ्लाइट के बाद जो अपने एयरक्राफ्ट को या फाइटर जेट को मेंटेन करते हैं
उसका जो मेंटेनेंस टाइम है वो 2 घंटे 25 मिनट के आसपास का है, जबकि दूसरे फाइटर जेट जो भी हैं उनको 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है मेंटेनेंस करने में हर फ्लाइट के बाद में। तो एक फ़्लाइट के बाद दूसरी फ़्लाइट में किसी भी टारगेट पर अटैक करने के लिए राफेल अपना जो है 2 घंटे 25 मिनट में ही वापस तैयार हो सकता है। राफेल जो है इंडिया एयरफोर्स में चाइना और पाकिस्तान की राफेल के कारण अब नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उनको पता है ये हाई एल्टीट्यूड पे काम करेगा। 3 टाइप की मिसाइल है, जो एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है, शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, वो सब चीज़ें उनमें मौजूद है। उसके बाद क्या है, क्यों और क्या है कि जो राफेल है वो चाइना का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है J-20, या पाकिस्तान ने अमेरिका से जो फाइटर जेट एडवांस लिया है F-16, उन सब से जो है हर तरीके में जो ये है एडवांस और जो है एक्यूरेसी से काम करेगा। आज 5 जो राफेल है वो अम्बाला स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले अम्बाला स्टेशन पे 41 साल पहले इंग्लैंड से लिए हुए, जो यूके से लिए हुए जो जगुआर है वो फाइटर जेट उतरे थे। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन ये इसलिए चुना गया राफेल की लैंडिंग के लिए, राफेल के कमीशन के लिए, क्योंकि सामरिक तौर पे जो है, स्ट्रेटेजिक तौर पे जो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एयरफोर्स स्टेशन है। ये क्या है, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से पूरे चाइना और पाकिस्तान पे अपने जो है ये उड़ान भर के कुछ ही मिनटों में वहाँ के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अम्बाला जो है कमीशन किया गया। राफेल फाइटर जेट है वो जो है एयरफोर्स की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को में शामिल किया गया है। इससे पहले ये जो 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है, इन्होंने कारगिल में बहुत नाम कमाया, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कारगिल में और दुश्मनों को जो है वो धूल चटाई। और इसका काफ़ी गौरवशाली इतिहास भी जो है अपने जो 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का रहा है। और अपने जो पूर्व एयरफोर्स जो है चीफ थे, वायुसेना अध्यक्ष थे जो BS धनोआ जी, वो भी किसी टाइम इसी जो है स्क्वाड्रन के जो है अपने ग्रुप इंचार्ज रहे हुए हैं, कमांडिंग ऑफिसर रहे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अपना जो वायुसेना प्रमुख थे वो भी इसी स्क्वाड्रन से अपने पास आए हैं। अभी जो राफेल है वो फाइटर जेट को जो फ्रांस में भारत लाने में जो पायलट हैं, वो उन पायलटों के जो ग्रुप कैप्टन है वो हरकिरत सिंह जी है। और जो हरकिरत सिंह जी है ये वही जो है ग्रुप लीडर हैं, वही विंग कमांडर हैं, पहले जो विंग कमांडर भी थे। जब इन्होंने जोधपुर में एक MiG-21 की उड़ान भरी और उसके जो इंजन है वो थोड़ी देर बाद क्रैश हो गए थे और लाइट भी अंदर की सारी बंद हो गई थी, तो इन्होंने क्या है एमरजेंसी लाइट के थ्रू जो है विमान की लैंडिंग कराई। ये चाहते तो उस टाइम एस्केप कर सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद को एस्केप ना करके उस फाइटर जेट की एमरजेंसी लाइट के साथ में, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, और उसको जो है उसकी जो है सफल लैंडिंग करवाई। और इसी कारण उनको 2009 में जो है शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। और यही हरकिरत सिंह जी जब राजनाथ सिंह जी फ्रांस गए थे अभी 2019 में, तब भी ये उनके साथ वहीं थे। आप पिक्चर में आप उनको देख भी सकते हैं। ये सब बातें जो हैं, अब अपन ने इतनी बातें की, उसका एयर डिफेंस सिस्टम देखा, उसकी स्पीड देखी, उसके टारगेट हिट करने की कैपेसिटी देखी, मिसाइल सिस्टम उसका देखा, एडवांस वेपन सिस्टम है उसका। ये सब चीज़ें क्या है राफेल को और भी स्पेशल और ख़तरनाक बनाती है। और आज जब राफेल भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हुआ है, तो ये मैं एक भारतीय के नाते भी सभी भारतीयों को भी और जो है इंडियन फोर्स को भी जो ये आज ये बहुत ही गौरव का विषय है, जो राफेल जो है जैसा एडवांस जनरेशन का फाइटर जेट भारतीय सेना में शामिल हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।